अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा देखिए इस वीडियो को कि एक नौजवान है, गाज़ियाबाद की ये वीडियो है कि एक नौजवान से पत्रकार ने पूछा कि इस वक्त जो ये हालात चल रहे हैं तुम्हें कैसे निपटना है। तो वो नौजवान अपने जोश में आकर कैसी कैसी बेतुकी बात करता है कि 5 दिन के अंदर में हम करबला बना देंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हम ये कर देंगे। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ अहम बात शेयर करूंगा। अब योगी जी कुछ बोलेंगे, कोई मुस्लिम लीडर कोई कुछ बोलेगा। 15 दिन के अंदर सरकार चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 25 करोड़, हम चाहे तो 5 दिन 6 दिन के अंदर सरकार यहाँ पे हम भी चेंज करने का दम रहे। नेपाल की तरह हाँ कर देंगे हम भाई, अगर बात हमारी मोहम्मद और हमारे दिन इस्लाम पे आएगा कर देंगे। हाँ कर देंगे हम। कोई बात नहीं, जंग होगा करबला नेपाल में दिला देंगे हम, आखिरी जैसे करबला में हुआ था वैसे याद दिला देंगे यहाँ पे भी कर देंगे नेपाल। हाँ कर देंगे हम। क्या कह रहे थे भैया? अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होएगी तो इस दुनिया में दूसरा करबला आने वाला। नबी से आगे कोई नहीं है। मरने के लिए तैयार है। हर मुसलमान नबी के लिए मरने के लिए तैयार है। फांसी पे चढ़ जाएंगे, चढ़ा दो, बस की है तो डाल दो सबको जेल में, मैं भी तैयार हूँ। नबी से आगे कुछ नहीं है, भाई बहन कुछ नहीं, माँ पिता कोई नहीं, सब रोडों पे निकल जाएंगे। जी हाँ, तो आपने सुना कि ये छोटे से बच्चे, अभी तक मोच दाढ़ी का रेखा भी नहीं आया उनके पास, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी उसकी उम्र क्या है? पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे एजुकेशन में आगे बढ़ने का उम्र है, लेकिन वो किस तरीके की बेतुकी बात करते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होगा, बिना सोचे समझे अपनी ज़बान को खोल देते हैं। आइए इस बारे में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्या कहा है, पहले उसको सुनते हैं। का इजहार किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो खुद बताती है कि आपको किससे कितनी शदीद मोहब्बत है। आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। हम दुश्मन के जाल में बार बार फंसते हैं, बार बार फंसते हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड डंके की चोट पर कह रहा हूं, जालिम आवाम की अक़लियत है। हमें कोई गुस्सा दिलाए और हम गुस्से में आ जाएं तो वो कामयाब हो गया और हम नाकाम हैं। हमें कोई गुस्सा दिलाए और हम गुस्से में ना आए तो फिर वो नाकाम हो गया और हम कामयाब। जी हाँ, तो आपने देखा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कितनी हिकमत अमली वाली बात कही है कि अगर कोई शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, अगर तुम आगे बढ़ गए तो अपने मकसद में कामयाब हो गया समझकर अगर तुम कदम बढ़ाए और तुम उसकी साजिश को समझ गए और तुम कदम को पीछे हटा लिए तो वो नाकाम हो गया और तुम कामयाब हो गए। मगर आजकल जो नौजवान हैं वो अपने जोश में होश को खो देते हैं, यानी आगे होगा क्या उस चीज़ को सोचते नहीं, बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ा देते हैं। तो हमें दौर हाजिर में जिस तरीके से मुसलमानों को एक टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमानों को होश से काम लेना चाहिए कि हम जो अगर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे पीछे सपोर्ट है या नहीं। इस वक्त देखें आप कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ यानी किस तरीके से साजिशें रची जा रही है। अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उस पर FIR दर्ज कर दिया जाता है और उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, लेकिन उन पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए कि आपका लीडरशिप अभी मजबूत नहीं है। जब तक आप अपना लीडरशिप मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने रहनुमा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपके रहनुमा का आप पर साया नहीं होगा, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आप एजुकेशन में भी आगे बढ़े और अपना लीडरशिप मजबूत करें। हर कौम का एक लीडर है, लेकिन आपके कौम का लीडर कोई है या नहीं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और मुसलमानों की और बिछड़े लोगों की बातें करते हैं तो मुसलमान उनको B टीम कहते हैं, कभी A टीम कहते हैं और उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनको दबाते हैं।